दोस्तों नमस्कार। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज फिर एक नए मुद्दे के साथ हम आपके सामने हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बसंत अग्रवाल, जो कि नगर निगम के चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और एक चिंता होती है, हर व्यक्ति की चिंता में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी होना चाहिए कि सामाजिक सौहार्द जो है उसको कहीं ना कहीं नज़र लग गई है। किसकी नज़र लगी है? आज हम समाज में एक दूसरे से भरोसा करने से बच रहे हैं, एक दूसरे को उतने करीब से महसूस नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपका स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से विषय है सामाजिक सौहार्द का, आप क्या समझते हैं कि क्या स्थितियां सामने हैं? सामाजिक सौहार्द की स्थिति ये है कि मैं जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है कि मुगल काल से लेकर अंग्रेजों का काल भी समेत सम्मिलित करते हुए इतना सामाजिक विद्रुपता जिसको कहना चाहिए, सामाजिक सौहार्द में जो घुन लग गई है वो इसके पहले कभी नहीं थी। वर्तमान में स्थिति ये है कि पहले शुरू हुआ हिंदू मुस्लिम से, फिर इसके बाद ईसाई संप्रदाय को भी टारगेट किया गया। अब स्थिति बिल्कुल और कठिन ये हो गई है। आप देखिए कि हिंदुओं में भी इतना विभेद करवा दिया गया कि एक तरफ परशुराम सेना वाले निकल रहे हैं, दूसरी तरफ भीम सेना वाले आ रहे हैं। एक नारायणी सेना बन गई है। मतलब हिंदुओं का भी बंटवारा इतनी उससे किया जा रहा है, चतुराई पूर्वक। उसको मैं चतुराई शब्द कहूंगा। शासक वर्ग जो है बहुत चतुराई पूर्वक समाज में विखंडन की स्थितियां पैदा कर रहा है, और जिससे मैं अत्यंत दुखित हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जब हम समाज के संगठन की बात करते हैं, समाज की एक शक्ति की बात करते हैं, तो उसमें एक अलग तरीके का मिठास होती है, एक अलग तरीके की सुगंध होती है। लेकिन जब हम इस तरह से बटे हुए होते हैं कि एक परशुराम सेना है, एक नारायणी सेना है, एक भीम सेना है, तो समाज के वर्ग में जिस तरीके से बिखराव आता है उससे देश कमज़ोर होता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके की स्थितियाँ सामने दिख रहे हैं, अभी आदिवासियों के बीच में भी ये बात आ गई है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं हैं। पहले ऐसी स्थितियाँ नहीं थी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि वो पहले इस बात को वो अपने बड़ा देव मानते थे, शंकर जी का एक रूप बड़ा देव के रूप में मानते थे। पर ये कभी नहीं कहते थे कि हम हिंदू नहीं हैं या हम इनको नहीं मानते, हम इनको मानते हैं। आज स्थिति ऐसी बना दी गई है कि उनको कहना पा रहा, वो कहते हैं कि नहीं, हम हिंदू नहीं हैं। अच्छा, एक बात और आती है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है, आपसे मैं चर्चा की। जैसे नारायणी सेना हो गई, शिव सेना हो गई, भीम सेना हो गई, परशुराम सेना हो गई। सेना तो एक होती है जो देश के लिए होती है। अब ये अलग अलग सेना का जो स्वरूप सामने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि हम फिर उसी जो साम्राज्यवाद की तरफ जा रहे हैं क्या? बिल्कुल साम्राज्यवाद की तरफ जा रहे हैं, और ये देश और समाज के लिए बहुत खतरनाक स्थितियां बन रही हैं। गृह युद्ध की स्थितियां का निर्माण हो रहा है, अगर उसको विभाग ढंग से कहें तो गृह युद्ध की स्थितियों का निर्माण। और ये राजनीतिक सत्ता कर रही है या समाज में अपने तरीके से? नहीं 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 नहीं, इसमें सत्ता का बहुत बड़ा हाथ है। अभी आपने जिस तरह से कहा कि सत्ता का बहुत बड़ा हाथ है, तो सत्ता किस तरीके से कर रही है? इन्हें नए कानून इस ढंग से लाना जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है, जो पहले के बने हुए कानूनों से जो स्थितियां कवर हो रही थी, उनमें भी इस ढंग से प्रस्तुत करना नए सिरे से कि लोगों में अलगाव दिखे। यूजीसी का भी कोई जरूरत नहीं थी, पर नहीं लाना इसलिए है कि वो बिखराव की स्थितियां बने और बात राजनीतिक आ जाएगी। नहीं तो सीधी बात यह है कि वो वर्गों को अलग अलग करके
वो क्रम से अलग, यानी जब आदमी संगठन में नहीं रहेगा तो ज़्यादा आसानी से उसको दबाया जा सकता है, मारा जा सकता है। तो समाज में एकता न रहे, जिस शासक वर्ग की चाल होती ये अंग्रेजों के समय भी फूट डालो राज करो है। हाँ, की वो जो नीति थी, उसको ये फॉलो कर रहे हैं। यानी देश में जिस तरीके की अस्थिरता की स्थिति है और समाज में जिस तरीके से विखंडन की स्थितियां हैं, वो देश के लिए नुकसानदेह है। बहुत, देश और समाज दोनों इससे आहत हो रहा है। अब टोप्पो, वो लड़की 4 फुटिया लड़की बेचारी, क्या ऐसा संकट हो सकता है कि उसको थाने में बंद किया जाए और उसकी जमानत के लिए वो जहां तहां जाना पड़े? बांगचुंग का केस आप देख लीजिए। बांगचुंग को आपका सांसद था और विज्ञान समर्थित उसका सारा प्रकृति के लिए काम कर रहा था, जल जंगल और तब तक वो अच्छा था, मतलब जब तक वो आपके पक्ष में था तब तक अच्छा था। इसके बाद उसको चीन जब से फंडिंग उसने होने लगी। छठी अनुसूची की जब उसने बात कर दी, छठी अनुसूची की बात कोई गलत बात तो नहीं थी, आपका वादा था छठी अनुसूची, उसने याद दिलाया। उस पर देशद्रोह का मामला बना, देशद्रोह का मामला, ठीक, अगर आप सही हैं, ठीक है, आपने देशद्रोह का मामला बनाया, आपकी CBI LIB जो भी संस्था, आपकी एजेंसियां हैं, उनने उसको देशद्रोही करार किया, ठीक है, तब फिर आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको साबित करो कि हाँ देशद्रोही है, तब आप उसको वो कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। मतलब आपने गलती की थी, और ये छोटी गलती नहीं है, ये आपने उसको दमित किया था। निश्चित तौर पर दोस्तों, ये जो सत्ता की भूख है समाज को जिस तरीके से बिखराव की तरफ ले जा रही है, उससे न सिर्फ समाज के लिए बल्कि देश के लिए और आने वाली भविष्य की चिंताओं पे अगर ध्यान दें तो नई पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम सामाजिक एकरूपता की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम देश में भाईचारे की बात करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। डॉक्टर बसंत अग्रवाल जी ने बड़े बेबाक तरीके से जो बात कही है उस पर विचार करने की भी ज़रूरत है। और दोस्तों, एक और चीज़ आपको बता दें कि देश रहेगा तो हम रहेंगे और देश बटेगा तो हम सब भी एक बार फिर उसी स्थितियों के साथ होंगे जहां पर कि कोई विदेशी आक्रांता आएगा और हम पर शासन करने लगेगा। इसलिए अपने लोकतंत्र को मजबूत बनाएं, देश को मजबूत करें। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।